क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज हम केमिस्ट्री पर लेक्चर दे रहे हैं। पॉइंट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। इस सीरियल के अंतर्गत हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए सब कोई। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री का। प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। तो कोई अकेला पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले अगर नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो इस प्रोसेस को मैं रासायनिक अभिक्रिया कहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन है C और ऑक्सीजन, ये दो आपस में रिएक्शन करके बना दिया CO2। बात समझ रहा है? कार्बन का जो प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन के जो प्रॉपर्टी होंगे, इन दोनों के विपरीत नया प्रॉपर्टी होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। माइंड में सेट हो गया आप लोग को? केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात आप समझिए, अब रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो भाग लेने वाले, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन करके 2MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ रहे हैं? अब चलिए, अब देखिए बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे मैं अभिकारक कहूंगा। ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट। अब आप इस केमिकल इक्वेशन पर चर्चा कीजिए। इसमें ना कार्बन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। अरे भाई, ये दोनों मिलके ना बनाया CO2। तो यहां कार्बन, ये पहला केमिकल इक्वेशन में कार्बन और ऑक्सीजन जो है अभिकारक कहलाएंगे। इसे मैं क्या कहूंगा? अभिकारक। और बाबू ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट। चर्चा कीजिए पहले इक्वेशन पर। अगर हम पहले इक्वेशन पर चर्चा कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन पर, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कौन सा पदार्थ? ये CO2 बना है ना जी। पहला केमिकल इक्वेशन में क्या बना है? CO2। तो ये CO2 हो गया उत्पाद। 3 स्टेप आप लोग समझ चुके हो। रासायनिक अभिक्रिया, मैं उस अभिक्रिया को कहूंगा जब कोई पदार्थ अकेला स्वयं या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक गुणधर्म वाले, प्रॉपर्टी वाले नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे मैं रासायनिक अभिक्रिया कहूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है C+O2 = CO2। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां बाबू देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उसको मैं क्या कहूंगा? अभिकारक, रिएक्टेंट। देन पहला इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? C और O2। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसको मैं उत्पाद कहूंगा, CO2 इसमें, MgO इसमें। आप अभिकारक और उत्पाद को पहचानोगे कैसे? अभिकारक जब भी लिखा जाएगा इस तीर के बाईं तरफ देख लीजिए आप, तीर के बाईं तरफ क्या है? CO2, सॉरी C और O2, C और O2। दूसरा में Mg और O2, इसे मैं अभिकारक कहूंगा। और तीर के दाहिना तरफ जो है वो उत्पाद होते हैं। समझे ना मेरी बात? अब मैं चर्चा करूंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। बाबू ये कई तरह के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं ना, कई तरह के होते हैं, बात समझे? जिनमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। आपको बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ सकती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला है बाबू संयोजन। देखिए बाबू, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है संयोजन, संयोग करना, मिल जाना। बात समझे? किसे कहेंगे सो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करें। बात समझे? एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने क्या कहा बाबू? संयोजन अभिक्रिया का जनरल फॉर्म होगा ए। मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है ए और मान लीजिए कोई पदार्थ बी है, ये दोनों मिल करके कोई एक पदार्थ बना दिया। समझे? दो, ये दो से अधिक भी हो सकता है। अरे कहने का मतलब अभिकारक दो या दो से अधिक होगा, जो कि हम बायां तरफ लिखते हैं तीर के, और उत्पाद एक ही बनेगा। अगर ऐसा कहीं केमिकल रिएक्शन देखते हैं आप तो कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। याद रखोगे ना आप लोग? अगर बिहार बोर्ड आपसे प्रश्न पूछ दे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, उदाहरण सहित लिखे,
तो क्या कहोगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनावे। जैसे बाबू एग्जाम्पल में C+O2, देखिए दो पदार्थ हुआ, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? CO2, एक पदार्थ बनाया, एक पदार्थ बनाया ना, एक पदार्थ बनावेगा सिर्फ, तब वो संयोजन अभिक्रिया कहलावेगा। याद रखिएगा खाली हमेशा, संयोजन का मतलब हो गया संयोग कर जाना, दो या दो से अधिक संयोग करेगा, एक बनाएगा। एग्जाम्पल दूसरा आप दे सकते हो, जैसे मान लीजिए H2 + O2 इक्वल टू बना दिया 2H2। ध्यान समझ दिया ना? कोई डाउट? क्लियर है ना? ये भी संयोजन अभिक्रिया है ना। जैसे Mg + O2 इक्वल टू MgO, इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कर लिया मैंने, संतुलित कर लिया। तो हमें यह देखना है कि बायां तरफ में दो या दो से अधिक होएगा और दाहिना तरफ में कईटा होगा। यह है संयोजन अभिक्रिया। बढ़ू मैं आगे? वेरी गुड। अब मैं दूसरा प्रकार पर चर्चा कर रहा हूं। इसका दूसरा टाइप है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड टाइप। अब मैं दूसरा केमिकल रिएक्शन पर चर्चा कर रहा हूं बाबू। नाम क्या? ऊष्माक्षेपी। ध्यान दो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बाबू, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है भाई, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि उत्पाद नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा, या आप इसे ऊर्जा भी कह सकते हो, बात समझे ना, का बनना भी होता हो। माने जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो बनेगा ही, और उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, उसे मैं कहूंगा ऊष्माक्षेपी। जैसे मान लो आप C+O2 इक्वल टू CO2, मैंने ये पिछला एग्जांपल भी दिया था, ये संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है। बात समझे? इसे तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, और साथ ही साथ चूंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण भी होता है, इसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। माने जिस जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बनेगा ना, वो ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। और कैसे? आप अगर मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, और मुझे पता लगाना है कि ऊष्माक्षेपी है अथवा नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा? मैं उसके लास्ट में देखूंगा उत्पाद की तरफ। अगर मुझे ऊष्मा लिखा मिल गया प्लस ऊष्मा, ये प्लस ऊष्मा का क्या मतलब है? ये ऊष्मा भी बना रहा है बाबू। इसी के अपोजिट होते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये ठीक इसका अपोजिट होगा। क्या? वैसी रासायनिक, मन ही मन आप लोग बोलिए ना, क्या होगा?
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, उष्मा का अवशोषण होता हो। अवशोषण का मतलब हो गया हाउस होना, कमना उष्मा। बात समझे ना? तो जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा? उष्मा शोषी। माइंड में सेट हो गया आपको? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है NH4Cl प्लस H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना रहा है माफ कीजिएगा, मैं गलत लिख रहा था। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट 1 सेकेंड। देखिए BaOH2 इंटू 8H2 और ये 2NH4Cl के साथ रिएक्ट करके बना रहा है BaCl2 प्लस 2NH3 और प्लस में 10H2O और ऊर्जा इसमें क्या हो रहा है? अवशोषित हो रहा है। अगर देखिए उष्मा ऊर्जा सेम चीज है, उष्मा का ही रूप ऊर्जा होता है। अगर ऊर्जा बनेगा ना तो प्लस रहेगा लिखल, और नहीं बनेगा तो माइनस रहेगा। और जिस इक्वेशन में माइनस ऊर्जा लिखा मिल जाए या उष्मा, वो हो गया उष्मा शोषी। क्योंकि ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस केमिकल रिएक्शन में उष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण, हॉस माने कमी आया है। बात समझ गया है? अगला इक्वेशन है वियोजन। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, वियोजन, आपको बिहार बोर्ड आपसे प्रश्न पूछेगा कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हो? उदाहरण सहित लिखो, ध्यान दो। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, ये संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके रिएक्शन करके एक पदार्थ बनावेगा, संयोजन। अब वियोजन में क्या होगा? इसका अपोजिट। वियोजन में क्या हो जाएगा? जब एक पदार्थ किसी कारणवश, क्या दिख रहा है कारणवश आप लोग को? रुक जाइए, मैं इधर ही लिख देता हूं। कारणवश दो या दो से अधिक पदार्थ को बनाता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? वियोजन संयोजन का अपोजिट है। संयोजन में दो या दो से अधिक मिलेगा, एक बनावेगा। अब वियोजन में एक अकेला पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होगा बाबू? टूटेगा। बात समझ गए? जैसे देख लो आप 2NaCl, ये क्या हो गया? बन गया 2Na प्लस Cl2। किसके प्रेजेंटेशन में? विद्युत धारा। माने एक पदार्थ किसी कारणवश, यह कारण करंट हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट गया ना, इसको मैं वियोजन कहूंगा।
इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा C इक्वल टू A प्लस बी, अपोजिट संयोजन का। अब देखिए ये वियोजन अभिक्रिया जो है ना, ये किसी माध्यम के द्वारा होता है। अगर वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा, करंट के द्वारा, इसमें ये जो मैं केमिकल आप इक्वेशन देख रहे हो, इसमें करंट के द्वारा ये अभिक्रिया करवाई जा रही है, इसको मैं क्या कहूंगा, विद्युतीय वियोजन। वियोजन को कई पार्ट में बांटा गया है, एक हो गया विद्युतीय वियोजन। अगर आपसे बिहार बोर्ड पूछ दे कि विद्युतीय वियोजन क्या है, क्या कहोगे? जब वियोजन की अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाए, विद्युतीय वियोजन। एक होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, बात समझ रहे ना आप? तो जब वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाए, उसे मैं क्या कहूंगा, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में क्या हो जाएगा, उष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया करवाई जाएगी, उसे मैं क्या कहूंगा बाबू, उष्मीय वियोजन। जैसे उष्मीय वियोजन का हो गया CaCO3। अच्छा आप लोग मुझे बताओगे CaCO3 किसका सूत्र है, फॉर्मूला किसका है? भाई मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा केमिस्ट्री। बात समझ गए? केमिस्ट्री समझने की चीज है, ध्यान दीजिएगा। CaCO3 और यहां मैं क्या करता हूं, उष्मा। उष्मा के प्रेजेंटेशन में ये अगर वियोजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और